हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 251 से लेके 255। और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और इसे ज़रूर पूरा देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उसमें हमें देखने के लिए क्या मिला था कि जो फ्रैंकलिन है उसको जकड़ के रखा होता है और जो स्प्लेंडर है उससे वो लोग बात करते हैं तो वो अपने आप को भी जला लेता है। बेवकूफ़ कहीं का उस उससे लड़ने की कोशिश करता है तो रुक जाता है, नहीं सॉरी माफ़ कीजिए। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, आइसबर्ग को चॉपर वगैरह वहाँ देखने के लिए मिलते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ट्रेन मास्टर होते हैं दो, वो आपस में बात कर रहे होते हैं और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, और ये गवर्नमेंट के ही नौकर हैं समझ लो। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी क्राफ्टमैन हैं सबके सब वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो चॉपर होता है वो आइसबर्ग को और उसको पोली को पकड़ के लेके आ जाता है अपने ऊपर और नामी को देखता है कि नामी की हालत ख़राब है, लेकिन चॉपर की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो के ऊपर वो लंबी नाक वाले ने हमला कर दिया होता है और जोरो की बैंड बजा दी होती है। फिर बोलते कि अच्छा ये शिप यही तो इमेज थी ना, और भाई तू गई। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वाटर को चालू कर देता है वहाँ से, जिससे कि जो शिप है वो आगे की तरफ सेट सेल कर जाती है, जिसकी वजह से वो जाके खाई में गिर जाती है। और यहीं पर ये सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो वहाँ पर तहस नहस हो चुकी होती है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है आइसबर्ग जो होता है वो होश में आ जाता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा इस लड़की का क्या करना है। तभी आइसबर्ग बोलता है कि मुझे इससे कुछ मिनट बात करनी है। और फिर वो लोग एक कोने में बैठ कर बात करते हैं और दूसरी तरफ ये लोग आग बुझा ही रहे हैं अभी भी। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग बात करते हैं तो वो पूछता है कि अच्छा तुम लोग मेरे उसमें आए क्यों थे। तो यहाँ पर वो बताती है कि जो निक रॉबिन है वो हमारी साथी थी और उसने रॉबिन ने चॉपर से और सांजी से बोला था कि अब वो हम लोग अलग हो रही है, तो हम लोग उसी चीज़ को उससे कंफर्म करना चाहते थे, उसको पकड़ के कि वो सच बोल रही है कि किसी के दबाव में आके कर रही है, इस वजह से हम लोग आए हुए। तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो दुनिया को तबाह करना चाहती है। जब वो मेरे पास आई थी, जब मेरे को उसने पकड़ लिया था, तो जब मैंने उसको बताया था कि प्लूटोन के जो ब्लूप्रिंट है वो नकली हैं, तो मैंने उससे और भी बात हुई थी जिसके अंदर मैंने उससे बात की थी कि तू ये जो पॉलीग्राफ पढ़ सकती है और गवर्नमेंट के हाथ तू लगी तो तू बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है और ऐसा कुछ नहीं। तो वो इसी तरीके से बात करते रहते हैं हम लोग। तो मेरी और उसकी ऐसी ही बात होती रही थी। तब वो मेरे ऊपर से हट के और फिर मेरे से बोलने लगी कि मुझे पता चला है कि नेवी की शिप की तरफ से बैटलशिप निकल चुकी हैं। और फिर वो बताना स्टार्ट करती है कि जब मुझे ये सब पता चला, फिर मुझे पता चला कि जो एंडमैन है अकोजी वो भी उनके लिए निकल चुका है फाइट के लिए, और ये बहुत बड़ी वॉर होने वाली है और वो भी होने वाली है स्ट्रो हैट लूफी से। इस वजह से मैंने उस ग्रुप को छोड़ दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम इन लोगों को यहाँ से निकाल दो, बेशक उसके बदले में मुझे खुद मरना क्यों ना पड़े, बेशक मुझे इस दुनिया को ही तबाह न करना पड़े, लेकिन मेरे वो 6 दोस्त बचने चाहिए। मतलब यहाँ पर रॉबिन जो है वो अच्छा काम कर रही होती है, मतलब उनके बारे में सोच रही होती है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इसी तरीके से बात होती है। जब तो नामी होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होकर बेहोश हो जाती है, बोलते कि अच्छा है कि रॉबिन ने हमें धोखा नहीं दिया। और फिर वो भाग के जाती है तो उधर में बोलता है कि तुम लोग कहने रहे हो कि अब हम लोग जा रहे हैं रॉबिन को बचाने, और फिर वो चॉपर वॉपर को जिंदा कर दिया है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो चॉपर होता है वो सांजी की कही हुई बात को याद कर रहा होता है, जो सांजी ने उससे कही थी कि जब ब्यूटीफुल औरत कभी झूठ बोलती है तो एक असली मर्द जो होता है उसको माफ कर देता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, तभी सीन चेंज होता है और स्टेशन का सीन देखने मिलता है और हमें देखने मिलते हैं रॉबिन वगैरह और सांजी। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सांजी होता है वो देखता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सबके सब गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी होते हैं, रॉबिन को लेके जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर CP9 आ जाते हैं। तो जो सांजी है वो देख रहा होता है इन चीज़ों को और वो देखता है कि फ्रैंकलिन भी है और ऊसॉप भी है, लेकिन फ्रैंकलिन को वो पहचानता नहीं है इसमें। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि टाइटल, उसके बाद में देखने के लिए क्या मिलता है कि जो गवर्नमेंट का बंदा होता है वो CP9 को ऐसे ट्रीट कर रहा होता है जैसे कि वो राजा महाराजा हो। और फिर हमें देखने मिलता है जो सांजी होता है बोलता है कि मुझे लग रहा है कुछ तो बड़ा होने वाला है। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो क्राफ्टमैन होते हैं उन सब ने आग बुझा दी होती है और वो चॉपर और नामी की बातें सुन रहे होते हैं, तो वो चॉपर को सोचते रहते हैं कैसे बोल पा रहा है इतना। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो आइसबर्ग होता है वो वहाँ पर आता है तो बताता है कि 11 बजे वो ट्रेन निकल जाएगी और अभी 10:30 हो रखे हैं, तो जल्दी ही ट्रेन निकल जाएगी 30 मिनट में। और फिर वो लोग करने लगते हैं अरे ये इतना कम टाइम में कैसे करेंगे हम लोग। तभी पोली उठता है, बोलता है कि तुम जितने भी लोग हैं सब इन लोगों की मदद करेंगे। तो वो बोलते हैं कि ये तो स्ट्रो हैट है, इन लोगों ने तो आइसबर्ग को मारा नहीं, ये लोग इनोसेंट है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो वरना तुम लोग गए। तो आइसबर्ग बोलता है कि हाँ ये सब तुम्हारी मदद करेंगे जोरो सांजी और लूफी को ढूंढने में। तो वो लोग मान नहीं होते, तो बोलते हैं ये मेरा ऑर्डर है। और हमें देखने मिलता है सब लोग तैयार हो जाते हैं। तो गाइस मैं अब यहाँ से बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट होने वाली हैं, तो मैं उनको स्किप करता हुआ चलूँगा ज़्यादातर। तो यहाँ पर वो लोग निकल चुके होते हैं सारे के सारे लेने के लिए, ढूंढने के लिए, और हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग ला रहे होते हैं जोरो सांजी लूफी लूफी ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो निको रॉबिन होती है
वो अभी भी वहाँ पे बैठी होती है ट्रेन के अंदर, और जो ऊसोप और फ्रैंकलिन होते हैं उन लोगों को वो पकड़ के ले आते होते हैं, और सांजी बोल रहा होता है कि टाइम हो रहा है जाने का उन लोगों का। डैम लूफी तुम कहाँ है। दूसरी तरफ में देखने के लिए मिलता है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा होता है, और जो आइसबर्ग होता है वो बोलता है कि फ्रैंकलिन क्या तू ठीक है। और हम लोग को देखने को मिलता है कि ढूंढ अभी भी चल रही है, और सांजी बोलता है कि अब नहीं रुक सकता मैं, तो वो भाग जाता है। और हमें देखने को मिलता है लूफी कहीं कोने में फंसा होता है, और जो जोरो होता है वो किसी चिमनी में जाके फंसा होता है, और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है वहाँ पर। हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग थक चुके होते हैं लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा होता उन लोगों को। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है ट्रेन के बंदे बोलते कि टाइम हो चुका है, अभी भी थोड़ा सा बचा है, तो बोलते कि नहीं अभी निकलना चाहिए, लूची बोल देता। और हमें देखने को मिलता है ट्रेन चालू होने के लिए तैयार हो चुकी होती है, और नामी जो होती है वो इस चीज़ को सुनती है, बोलती कि हमें जल्दी जल्दी स्टेशन पर पहुंचना होगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो रॉबिन होती है वो इस चीज़ के बारे में सोच रही होती है कि किस तरीके से उन लोगों ने उसके साथ बिहेव किया था जब वो बदमाश थी, फिर उसको एक्सेप्ट किया, फिर जब वो बीमार हुई तो उसको बचाया, जब उसको मारने के लिए आए तो उसको छोड़ करा। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इसी तरीके से वो सोच रही होती है। उधर से फ्रैंकलिन वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं। नामी स्टेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो सांजी होता है वो ट्रेन की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है, और हम लोग को एक एक करके सारे स्ट्रो हेड देखने के लिए मिलते हैं कि जो जगह जगह पे फंसे हुए हैं या क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर उधर कर रहे होते हैं। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ट्रेन निकल चुकी होती है, और हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं नामी और बोली वो वहाँ पहुंचे होते हैं, लेकिन वो रो रही होती है वहाँ बैठ के। तो जो स्टेशन मास्टर होते हैं वो बोलते कि इनके सामने मत जियो, लेकिन जो पोली है वो पकड़ लेता है उन लोगों को। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है पोली बोलता है कि 15 मिनट पहले ही कैसे ये ट्रेन निकल चुकी है। तो वो बोलते कि जो मौसम खराब हो रहा था इस वजह से हम लोगों ने पहले ही करना पड़ा। तो नामी जो रो रही होती है तभी गुस्से में बोलती कि मुझे एक चीज चाहिए, मुझे एक चिप चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं उसको बचाने जाऊंगी। तो पोली बोलता है कि तो पागल हो गई। तभी वहाँ पर बहुत बड़ी वेव आती है और पोली उन सबको बचाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो वेव होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, वो पत्थरों को चकनाचूर कर रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एक क्राफ्टमैन होता है वो वहाँ पर आता है, बोलता है कि हमें कुछ लेटर मिले हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सांजी ने नामी के लिए लेटर लिखा होता है। एक तो लेटर लिखा होता है, उसके बाद उसने देखा होता है कि रोबिन जो होती है वो इन्हीं के साथ होती है, और 11 बजे ट्रेन जाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही वो ट्रेन निकल चुकी होती है। मैं ट्रेन के अंदर हूँ, और यहाँ पर ऊसोप भी है, और उसके साथ एक चड्ढी में इंसान भी है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सांजी होता है उसने एक टेलीफोन भी रखा होता है, जो स्नेल टेलीफोन होता है इनका वो। तो नामी को थोड़ी सी राहत हो जाती है कि चलो ट्रेन के साथ सांजी भी गया हुआ है वहाँ पर। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो चॉपर होता है वो भी स्टेशन पहुंच चुका होता है, लेकिन नामी उसको सब कुछ बता देती है, तो वो भी राहत ले लेता है। और सब लोग फिर से जोरो और लूफी को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और इधर देखते हैं कि जो एक बंदा होता है वो ट्रेन का रास्ता खोलता है, बोलता है कि यहाँ हो क्या रहा है। और हमें देखने को मिलता है सांजी उसको ऐसी लात मारता है, उड़ा के अंदर घुसेड़ देता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सांजी होता है वो अंदर चुपचाप आता है, तो सब लोग देख रहे होते हैं कि ये कौन है। और फिर हमें देखने को मिलता है सब लोग बोलते तू कौन है बे, तूने कैसे किया हम लोग के इंसान। तो एक बंदा बोलता तभी तेरा धुआं मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सांजी से बहुत बड़ा एक आदमी होता है, और वो बॉक्सर होता है। वो बोलता है कि मैं बॉक्सर चैंपियन हूँ, अब बेटा तेरी हालत गई। और हमें देखने में बोलता है कि वो बॉक्सिंग चालू कर देता है, अपने ही लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है, और सांजी उससे बचता रहता है। तभी वो अजीब सा योगा कर सांजी के ऊपर हमला स्टार्ट कर देता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है सांजी उसे भी डॉच कर लेता है इजीली तरीके से। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है सांजी एक फुट पर लात मारता है और सारा गेम ओवर। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो गवर्नमेंट का बंदा होता है वो CP9 से बोल रहा होता है कि हमारे पास इतने सारे कोच हैं, उसके अंदर एनिमल्स, हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं, कैप्टन्स हैं, फाइटर्स हैं, और भी चीज़ें हैं, तो हम लोग आराम से अनीस लॉबी पहुंच जाएंगे। और हमें देखने मिलता है सिंचन में अभी भी लोग ढूंढ लिए होते हैं, और जो कैप्टन मास्टर होते हैं मतलब स्टेज मास्टर, उन लोगों को खाने के लिए बुलाया होता है कि खाना लेके आओ तुम लोग। और हम लोग को देखने को मिलता है वो लोग खाना ढूंढ रहे हैं, बाकी लोग उन सबको। और तभी वहाँ बारिश होने लगती है, तो जो चॉपर होता है वो बोलते कि मेरी सूंघने की शक्ति और कमजोर हो सकती है, क्योंकि हवा की वजह से वैसे ही कम हो रही है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इतनी देर में ही एक जगह पर सब लोग पहुंच जाते हैं। ऊंची सा एरिया होता है वाटर 7 का, और वहां से पूरा का पूरा हमें आधा वाटर 7 का जो पुराना इलाका होता है वो देखने को मिलता है, क्योंकि समुद्र पूरा का पूरा खाली हो चुका होता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, तभी एक लड़की कुछ देखती है जो छोटी सी होती है। तभी वो नामी को बुलाती है कि नामी देखो वहाँ कुछ है, और नामी देखती है दिखती दिखती है, और वो होता है लूफी। और यहीं पे हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जैसे वो लूफी को देखती है वो सीधा बिना देखे देखे सीधा कूद कूद के बिल्डिंगों को ऊपर से निकलना स्टार्ट कर देती है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। उसके एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी लोग होते हैं वो नामी को रोक रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि नामी इतनी सारी बिल्डिंगों को पार करके नहीं जा सकती, ऊपर सामने से वेव भी आने वाली है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो चॉपर होता है वो भी वहाँ खड़ा होता है, देखता है कि उसे कुछ सुनने के अंदर दिखता है, तो वो देखता है ये तो जोरो है, और वो भी वहाँ सीधा कूद जाता है। और सामने से हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वेव अभी भी चलती हुई इधर से आ रही होती है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि नामी और चॉपर उधर से कूदते 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 एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जिससे कि नामी आगे नहीं बढ़ सकती है। और हमें देखने को मिलता है कि वो रोबिन के बारे में सोच रही होती हो, और फिर हमें देखने के लिए मिलता है बहुत बड़ी वेव आ रही है सामने से। और हमें देखने को मिलता है कि नामी बोलती कि लूफी तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो बोलता कि मैं फंसा पड़ा हूँ जब से उसने मुझे फाड़ा। तो फिर वो रोते हुए बोलती है कि रोबिन ने हमें धोखा नहीं दिया, रोबिन हमारे साथ ही है, रोबिन ने हमारे बचाने के लिए हमें लिए अपना आपको सेक्रीफाइस कर दिया है। अगर वो एनिस लॉबी पहुंच गई तो वो खत्म हो जाएगी।
उधर से हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी होता है वो सब चीज़ों को सोच सोच के एकदम गुस्से में आना स्टार्ट हो जाता है। वो बोलता है कि अच्छा हुआ ये हुआ, और हमें देखने को मिलता है कि पूरी की पूरी वेव उनके पास आ रही होती है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है चॉपर उसको खींच खींच कर निकालने की कोशिश कर रहा होता है जोरो को। तो चॉपर उसे निकाल नहीं पा रहा होता है। तो इतने में जोरो बोलता है कि क्या तूने मेरी वो तलवार ले रखी कष्ट वाली? तो बोलता है तुझे कैसे पता, नू मुझे मेरे हाथ में दे, और वो उसके हाथ में दे देता है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं कि बिल्कुल उनके ऊपर ही वो जो वेव होती है वो आ चुकी होती है। और लूफी चिल्लाता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है, दो बिल्डिंगों को, और अपना लंबा हाथ करके एक तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जो जोरो होता है वो अपने चिन्नी को चकनाचूर कर देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो चॉपर को उठा के वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। और हम लोग को देखने को मिलता है कि वो भागते 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 एक सेफ जगह पर पहुंच चुके होते हैं, और वहां पे ही वेव आके रुक जाती है। लेकिन अचानक से हम लोग क्या देखते हैं कि एक और वेव आके उनको धक्के लेती है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो पोलियो होता है वो अपनी रस्सियों से उनको पकड़ लेता है और खींच लेता है। और तभी हम देखते हैं एक और वेव आती है और वो लोग वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं और आखिर में आके उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लोग आके सेफ हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जब सब लोग सेफ हो जाते हैं तो सब लोग बात बात कर रहे होते हैं कि अब हम लोग कुछ करना है। उधर से जोरो के मुंह पे चिपका हुआ है चॉपर उसे मारने के लिए। और फिर वो लोग प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने को मिलता है जो सलेमेंडर होता है, जो भी नाम है उसका अजीब सा, वो बोलता है कि आखिरकार मेरा मिशन पूरा हुआ, जो मैं चाहता था आखिरकार वो पूरा हुआ। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो सांजी होता है वो आगे बढ़ रहा है अभी भी। दूसरी तरफ में देखने को मिलता है कि वो लोग प्लान बना रहे हैं और लूफी बोलता है कि हम लोग चलेंगे रोबिन को बचाने, और यही ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो लूफी होता है वो पुलिस से बोलते हैं कि मुझे एक शिप चाहिए तुम्हारी जिससे कि मैं वहां जा सकूं। तो वो बोलता है कि तू पागल हो चुका है, इस बार नॉर्मल नहीं है, ये इस बार बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तूने देखा ना अभी क्या हालत हुई यहाँ पर, तुझे मैं शिप नहीं दूंगा और तू इसको पार भी नहीं कर सकता। तो सब लोग इतना बोल ही रहे होते हैं। तभी नामी बोलते कि मेरे को पता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर क्या होते हैं, मुझे पता है कि एनिस लॉबी क्या है, वो एक गवर्नमेंट आइसोलेट है जहाँ पर लोगों को ले जाकर उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। मुझे पता है वहाँ पर अगर रोबिन गई है इसका मतलब रोबिन कल सुबह तक खत्म हो चुकी होगी, हम लोग को एक चांस भी नहीं मिलेगा उसे बचाने का। वहाँ पर केवल दो ही काम होते हैं, या तो लोगों को बचा के रख दिया जाता है और उनको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, या दूसरा उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और रोबिन के ऊपर जितनी भी बड़ी पॉइंटी है वो मुझे पता है कि वो क्यों है। तो वो बोलती है कि अगर मुझे पता है तो तुझे भी पता है कि वो क्यों है, और हम सबको भी पता है कि वो क्यों है, और मैं नहीं चाहती कि रोबिन मारी जाए, मैं रोबिन को बचाने जाऊंगी। तो इतने में वो लोग बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए हम लोग तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो लूफी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम शिप को चुरा के जाएंगे। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो पोली होता है वो बोलता है कि अगर तुझे ये सब पता भी है तो तुम लोग भी पायरेट हो, तुम लोग के ऊपर भी बोलती है, तुम लोग भी मारे जाओगे। तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी जो ग्रैनी होती है वो बोलती है कि अरे तुम्हारी बात है तो फिर मैं बात करती हूँ। और बुढ़िया बोलती है कि अगर तुझे मरने का इतना शौक है लूफी तो मेरे साथ चल। बुढ़िया है तो गजब। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो सांजी होता है वो अभी भी ट्रेन के अंदर तो पाले जा रहा होता है, मतलब एक कोच में से दूसरे कोच में जा रहा होता है, और वहाँ देखता है लोगों से फाइट कर रहा होता है, लोगों को आराम से हरा देता है क्योंकि नॉर्मल से बंदे वो लोग। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, एक ट्विन ग्रुप आ जाता है, उनको भी उड़ा देता है, और हमें देखने को मिलता है वहीं पे फ्रैंकलिन और उस सबको बांध के रखा होता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग आपस में बात करते हैं। तो वो सांजी बोलता है कि अच्छा मैं तू है कौन भाई लंबी नाक के मतलब मजे ले रहे होते हैं एक दूसरे के, और उनमें टेलीफोन वगैरह भी मिल जाते हैं। तो जो फ्रैंकलिन होता है बोलता है कि ये तेरा फॉर्मर फ्रेंड है। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि अच्छा तो तुम ही लोगों जिसने मेरा वो तबाह किया है बेस। तो बोलता है अच्छा तू ये ले धेड़ मुंह पे घूसा, और लात बजाने स्टार्ट कर देता है उसके मुंह पे। तो उसका बोलता है अरे छोड़ना रुकना यार, तुम लोग रुको, क्या कर रहे हो यार, पागल हो गए हो क्या। और वो लोग इतनी बहस करते हैं वहाँ पर, इतनी बहस करते रहते और कुछ नहीं करते वहाँ पर। तभी हमें देखने मिलता है एक बंदा होता है मरीन का, वो बोलता है कि अब मेरे को जाना होगा शायद, और उसका नाम है कैप्टन टी बॉन। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो हमारा क्रू होता है वो एक 2 नंबर गेट में, मतलब जहाँ से ट्रेन वगैरह निकलती है वहाँ पहुंच रहा होता है। तो भी बढ़िया बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें चाबी मिलेगी क्या, ये ओपन है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं बहुत बढ़िया ट्रेन होती है। तभी हमें देखने मिलता है जो आइसबर्ग होता है वो वहाँ पर ठीक कर रहा होता है उस ट्रेन को, और वहाँ से ठीक करके उसको आ जाता है। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो ग्रैनी होती है वो बोलते कि ओए तूने इसको ठीक कर दिया क्या। तो वो बोलते कि हाँ जितनी भी मैं मदद कर सकता था मैंने कर दी, जितना भी मैं ठीक कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम लोगों के लिए अच्छा है ये। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि जो लूफी होता है वो चढ़ता है तो उसको कमजोरी महसूस हो रही होती है कि काफी ज्यादा खून बह चुका होता है लूफी का। उसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो स्टेशन मास्टर थे वो खाना लेके आ जाते हैं, और वो पूछता है लूफी ये क्या है, इतना बड़ा बक्सा लेके आई है। तो हमें देखने मिलता है उनको पता चल जाता है खाना है तो वो दबोच लेते सारा। तभी हम लोग क्या देखने के लिए मिलता है कि जितने भी लोग होते हैं ग्रैनी वगैरह सब लोग बोल रहे थे कि चलो चलते हैं अब बहुत जल्दी हमें वहाँ पहुँचना है। तो भी हम क्या देखने फ्रैंकलिन फैमिली वहाँ पर आ जाती है, और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि फ्रैंकलिन फैमिली बोलने लगती है स्ट्रो है। तो सब लोग बोलते हैं कि तुम लोग क्यों आए हो, और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बोलते हैं कि प्लीज़ हमें भी अपने साथ ले चलो, जो हमारा भाई है फ्रैंकली उसको वो लेके जा चुके हैं एनिस लॉबी पर, और हमें भी पता है कि एनिस लॉबी पर क्या होता है, हम नहीं चाहते कि हमारे भाई फ्रैंकलिन को वो लोग मार डालें, प्लीज़ हमें अपने साथ ले चलो। तो लूफी बोलता कि चलो।
और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो इतने में बोलता है कि 2 मिनट रुको, मैं बाकी सब लोगों को बुला के लेकर आता हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि पूरे के पूरे क्रू को वो लेके आ जाता है अपना वहाँ पर। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो चॉपर होता है वो आग दे रहा होता है, मतलब कोयला डाल रहा होता है, और बाकी सब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, मतलब तैयार हो रहे होते हैं, ट्रेनिंग क्या कहूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी आसमान पर बैठा हुआ है उसके ऊपर और बोलता है कि एनिस, लॉबी, रॉबिन, हम लोग आ रहे हैं। और यहीं ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।